हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज है 8 जून और 7 जून 8 जून 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेगा झारखंड से उसको डिटेल में कवर करने वाला हूं विद स्टैटिक बैकग्राउंड, यानी कि आपको भर भर के इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल रहा है और मांझी से, वहीं से यह पिक्चर उठाया गया है। तो जब न्यूज डिस्कस किया जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा। क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि क्लास काफी ज्यादा लुक्रेटिव होने वाला है। इफ यू स्किप द वीडियो यू विल हैव टू रिपेंट। लेट्स गियर अप। अगस्त 2023 में झारखंड में कितने नगर निकायों के चुनाव कराए जाएंगे? तो अभी नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो उसके चलते न्यूज में आ रहा है 45, 48, 55 या फिर 60। आंसर इसका 48, 48 है ना। तो 48 नगर निकाय के चुनाव कराया जाएगा। अभी देख लीजिएगा, अगस्त में हो सकता है, अभी तो डेट आ गया है कि जो अगस्त में कराना है, लेकिन अगर प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि 1-2 मंथ आगे भी टल जाए, लेकिन 48 निकाय का चुनाव होगा, यह कंफर्म है। आगे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर ये आ रहा है कि जुगसलाई है, यह पूर्वी सिबू में एक जगह है। तो 41 साल बाद यहाँ पे चुनाव होगा। और एक मानगो है पूर्वी सिबू में जगह, तो वहां पर पहली बार नगर निकाय का चुनाव होगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों पूर्वी सिबू में जगह है, तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। आगे का पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, यह स्टैटिक पोर्शन आपका कवर किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारा पॉइंट्स होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव होता है वह राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? वह लोकसभा का चुनाव कराए, विधानसभा का चुनाव कराए, प्रेसिडेंट का कराए, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराए। ये सब जो काम होता है वह इस जो है से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है। स्टेट में जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होता है वह स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कराया जाता है, कमीशन के द्वारा कराया जाता है। बाकी राज्य चुनाव आयोग का गठन देख लीजिएगा, अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। इसका मतलब है कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। और मन में प्रश्न आपको ये भी उठता होगा कि क्या जो है से इलेक्शन कमीशन ऑफ जो स्टेट में होता है वह सिंगल मेंबर बॉडी है या फिर एक से ज्यादा मेंबर बॉडी है? तो यह सिंगल मेंबर बॉडी होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखिएगा तो यह 3 मेंबर बॉडी है। 1989 में एक मेंबर से इसको 3 मेंबर कर दिया गया था, क्योंकि आपको पता है कि कितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ा था, ठीक ना, 1989 में। तो ये तो हो गया सारा पॉइंट। 243 के आर्टिकल याद रखिएगा, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। राज्य के जो चुनाव आयुक्त होते हैं यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनका नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा कराया जाता है। ओके, बाकी झारखंड राज्य चुनाव आयोग का गठन 14 मई 2001 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को आप लोग झारखंड को अलग किए, उसके बाद इसका गठन किया गया था। इसे याद रख सकते हैं। झारखंड के प्रथम चुनाव आयुक्त बीबी लाल थे और झारखंड के वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है वह देवेंद्र कुमार तिवारी है। उन्हीं का यह फोटो आपको दिख रहा है, देवेंद्र कुमार तिवारी लिखा होगा, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ झारखंड, ठीक है। बाकी झारखंड में कुल पंचायत की संख्या देख लीजिएगा 4402 है और नगर निगम की संख्या जो है से 9 है। देखिए, पंचायत का डेटा हो या फिर ब्लॉक का डेटा हो, गांव का डेटा हो, ठीक ना, ये सब झारखंड में क्लियर ही नहीं है। ग्रामीण विभाग कुछ और कहता है, नीति आयोग का सर्वेक्षण आता है वह कुछ और कहता है, झारखंड का जो डायरी है वह कुछ और कहता है। तो कभी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन इस पर सेट करेगा तो उसको सोच समझ के सेट करना होगा, ठीक ना, कि इसके आसपास यानी कि 10-15 के आसपास, मतलब डिफरेंस इतना कम से कम होना चाहिए। पता चला कि एगो 420 दे दिए फिर 422 दे दिए तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि डेटा काफी ज्यादा सिमिलर है और अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटा है। कुल नगर निगम की संख्या झारखंड में 9 है, ध्यान रखिएगा। ओके ना, चलिए, जैसे अगर नगर निगम के बारे में बात कीजिएगा तो देवघर में आपका है, धनबाद में है, उसके बाद आपका गिरिडीह में है, हजारीबाग में है, उसके बाद आपको हो गया, फिर मेदिनीनगर में एक है, फिर चास में है, एक मानगो में हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया ना। एक आपका रांची हो गया और एक आदित्यपुर हो गया। हो गया ना या नहीं? नहीं हुआ, हो चुका है। अगेन एक बार, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, मानगो, चास, मेदिनीनगर, रांची और इसके बाद है आपका ऐसे क्या था, आदित्यपुर ना, ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर में कोई नगर निगम नहीं है। देख लीजिएगा, नगर पालिका 20,000 से ज्यादा अगर जनसंख्या हो जाता है तो वहां पर नगर पालिका गठन कर दिया जाता है, और 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो जाता है तो वहां पर नगर निगम बना दिया जाता है। ये कुछ प्रोविजन होता है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। JSMDC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ना। आंसर इसका ये हो जाएगा, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको देख लीजिएगा, न्यूज में आ रहा था। न्यूज में बालू खनन था ना, उस पर रोक लग गया था, ठीक ना, तो उसी के चलते न्यूज में आ रहा था। तो JSMDC देख लीजिएगा, एक नोडल एजेंसी है मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट डेवलपमेंट का, और इसको फॉर्म किया गया था 2002 में ना, ध्यान रखिएगा। झारखंड स्टेट मिनरल
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसमें देखिएगा तो अलग अलग काम होता है, ये स्टीयरिंग रोल प्ले करता है, जैसे कि आपको एक्वायर करना है, ओके ना, माइनिंग कोल्डीज को, उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड कराना है, उसके बाद सर्वेक्षण कहीं पे कराना है, ठीक है ना, माइन को एक्वायर करना है, यानी कि बहुत सारा जो है काम इसका है, ठीक है, JSMDC का। तो थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट उठाया गया है, तो डेटा इंग्लिश में ही था ना, तो इंग्लिश में आपको मिला। बाकी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जरा, क्वेश्चन ऐसे फालतू का नहीं उठाता हूँ ना, क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका JPSC 2016 पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन आ चुका है कि जो JSMDC का ग्रेनाइट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वह कहाँ पे है, तो यह तुपुदाना में है ना। तुपुदाना कहाँ पे है, तो तुपुदाना रांची में है, देख लीजिएगा। और ग्रेनाइट का एक आग्नेय चट्टान है, याद रख सकते हैं, ओके। चलिए, तो JPC करा दिया, इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, फुल फॉर्म भी बता दिया। चलिए, हो सकता है कि आगे एग्जाम हो तो फुल फॉर्म पूछ दिया जाए। JPSC में आया है ना, तो JSMDC का फुल फॉर्म आपको छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे एग्जाम मतलब SI का हो गया, ओके ना, एक्साइज का हो गया, सचिवालय को तो मैं छोटा एग्जाम नहीं बोलूँगा। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट में आप लोग JUT बोलते हैं, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का नया कुलपति किसे बनाया गया है, डॉक्टर छवि रंजन, पूजा सिंघल, नितिन मदन कुलकर्णी या फिर धर्मेंद्र कुमार सिंह। आंसर इसका धर्मेंद्र कुमार सिंह हो जाएगा। देखिएगा, छवि रंजन रांची को पहले उपायुक्त थे, पूजा सिंघल भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग में जो है लिप्त पाए गए हैं। बाकी छवि रंजन पर भी जो है मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्योंकि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उपायुक्त को मिला लेता है। तो सोचिए, इतना मतलब बड़े बड़े पोस्ट पर जाकर ना घपलाबाजी करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। या तो मर जाओ या तो फिर मार दो, ठीक है, गलत काम क्या करना है, जानत है ही। तो यही है, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं, देख लीजिएगा इनको। यही है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय का नया कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनाए गए हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन देखिए, धर्मेंद्र कुमार जो सिंह जी हैं वह BIT सिंदरी के निदेशक है ना, BIT सिंदरी के निदेशक भी हैं। और इनका अपॉइंटमेंट फिलहाल जो है 3 साल के लिए किया गया है। नियुक्ति राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा करवाया गया है, जो कि झारखंड के 11वें राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी JUT का फुल फॉर्म तो बता दिया था, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, 2011 में इसको फॉर्म किया गया था। एक्स्ट्रा टोज में सुनिएगा, BIT सिंदरी न्यूज में आया है, BIT सिंदरी वाज फॉर्मरली नोन एज बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बट इट्स नेम वाज चेंज टू बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 2000। और मैं अपने घर से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, JSSC SI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए और देखिए कि क्या आया था। बोला था कि जो BIT सिंदरी था उसका नया नाम क्या है। तो आप लोग बहुत सारा चीज़ें कंफ्यूज कर सकते हैं, कोई के मन में आएगा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ, किसी का बिहार आएगा, किसी को जो है आपका बिरसा भी आएगा। तो सही आंसर फिलहाल अभी इसका बिरसा है, पहले इसको बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको 2000 से हम लोग उससे नाता तोड़ लिए, तो फिर बोलते हैं कि तुम्हारा क्या काम है फिर, ठीक ना। तो बिरसा मुंडा जी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा, BIT सिंदरी में B का मतलब बिरसा होता है, बाकी BIT मेसरा में B का मतलब बिरला होता है, ध्यान रखिएगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये BIT मेसरा बोलते हैं, मेसरा कोई नाम एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा, BIT मेसरा रांची में है। बाकी देख लीजिएगा ना, इसको जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था ना, जो कि सेक्शन 3 के तहत दिया जाता है, 1956 का है UGC एक्ट, ओके। तो इन्फॉर्मेशन सारा चीज़ हो चुका है कि जो अब यहाँ पे था BIT सिंदरी को फॉर्म किया गया था 1949 में, नाम चेंज किया गया था 2000 में बिरसा। बाकी BIT मेसरा को जो है देखिएगा तो इसका जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, जो कि UGC एक्ट है 1956 का, उसका सेक्शन 3 के तहत। झारखंड का एकमात्र जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी यही है, ठीक है, BIT मेसरा, ध्यान रखिएगा, ओके ना। स्वप्निल पांडे याद है ना, स्वप्निल पांडे द सोल्जर गर्ल्स के लेखिका बोलिए, लेखक नहीं बोल सकते हैं, तो वह यहीं की छात्रा रही हैं, ध्यान रखिएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी में इसको आप लोग ना जैसे इसमें UGC और एजुकेशन मिनिस्ट्री का हाथ होता है, बाकी स्टेट जो गवर्नमेंट है इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, यही सब मतलब होता है। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है, रांची, दुमका, लातेहार या फिर जमशेदपुर। आंसर इसका ए रांची हो जाएगा। रांची में यह अभियान की शुरुआत किया गया है। बेसिकली जो चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान है, जो फीमेल्स में पीरियड साइकिल होता है उसको लेकर जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए है, ओके। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग डबल टिक लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव न्यूज होने वाला है। बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में जन्मे नए हिप्पो का नाम क्या रखा गया है, हीरा, मोती, वैदेही या फिर चेतक। इसका सही नाम मोती है ना, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हीरा मोती सब नाम है ना, तो कंफ्यूज कर जाइएगा। तो हिप्पो के बच्चे का नाम मोती रखा गया है, इसका माता का नाम लिली था।
बाकी जो मादा शावक जो आपने थंबनेल में देखा था, जो वहाँ पे शुरू में आपको इमेज दिखाया था शेर के बच्चे का, शावक उसको बोलते हैं अंग्रेजी में कब, तो वो जो कब था उसका नाम वैदेही रखा गया है, ठीक है ना। वो फीमेल है, माता का नाम उसका ज्योति है। वैदेही पता है क्या होता है? वैदेही मतलब सीता होता है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए, बाकी गौर के बच्चे का नाम हीरा रखा गया है, माता का नाम रोशनी था। तो सबका नाम याद रखिएगा और माता का भी नाम याद रखिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोती ही आ रहा था, तो मोती याद रख लीजिएगा और वैदेही को याद रख लीजिएगा क्योंकि यह शावक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा डोज में है, बिरसा जैविक उद्यान का निदेशक अभी जब्बर सिंह है, न्यूज में आ रहा था। बाकी बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हुआ था और यह जो है एक सेतु कंजर्वेशन का उदाहरण है, बिरसा जैविक उद्यान। एक सेतु कंजर्वेशन क्या होता है बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर कभी आएगा तो डिस्कस कर दूंगा। बाकी एक न्यूज थोड़ा सा पुराना है, दलमा अभ्यारण्य में देखिएगा तो अर्थराइटिस से एक हथनी की मौत हो गया था दिसंबर 2022 में, उसका नाम चंपा था, ठीक ना। तो पूछ सकता है आपसे कि जो दलमा अभ्यारण्य में जो हाथनी का मौत हुआ उसका नाम क्या था, क्वेश्चन पूछ जा सकता है क्योंकि ज़्यादा पुराना न्यूज नहीं है, दिसंबर 2022 का है, तो उसका नाम चंपा था, ध्यान रखिएगा ना। दलमा आपको पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, जमशेदपुर के आसपास। ओके, तो सारा न्यूज हो चुका है। बाकी आइए सब न्यूज देख लीजिए इमेज सबका। बिरसा जैविक उद्यान में जो नामकरण हो रहा था उसके दौरान जो शावक वैदेही है, ठीक है, सीता इसका मतलब होता है, वो देख लीजिए फिर से। जो हिब्बो का बच्चा है उसका नाम मोती रखा गया है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे जो गौर है उसके बच्चे का नाम ऐसे हीरा रखा गया है, ठीक है ना, इस तरह का गौर होता है जानवर। ओके, तो सारा चीज को डिटेल में डिस्कस कर दिया। दलमा अभ्यारण्य ना, दलमा अभ्यारण्य को देखिएगा 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ध्यान रखें। बाकी कुछ और काम हुआ था, इतना ही नहीं हुआ है। जैविक उद्यान में यानी कि बिरसा जैविक उद्यान में एक नया सेल्फी पॉइंट जिसका नाम बुद्धा गार्डन रखा गया, उसका उद्घाटन हुआ है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि कौन सा उद्यान में जो है से बुद्धा गार्डन एक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन हुआ है, तो ये याद रखिएगा। तो ये सब ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। बाकी नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए मातृ शिशु देखभाल गृह का भी उद्घाटन किया गया, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा ना, पूछ देगा, इन्फॉर्मेशन डाल देगा कि उस जो है उद्यान का पहचान कीजिए जहां पर हाल ही में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए मातृ शिशु देखभाल जो है गृह का उद्घाटन किया गया है। तो ठीक है, तो कन्फ्यूजन में आप लोग पड़ जाइएगा। बाकी आप लोग थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, ओके ना। तो सेल्फी पॉइंट नाम क्या रहेगा, बुद्धा गार्डन। बाकी शिशु की देखभाल के लिए एक देखभाल जो है मातृ देखभाल गृह बनाया जाएगा। शावक सब देख लीजिएगा, गौर के बच्चे का और हथनी हिप्पो के बच्चे का, सबका नाम देख लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया वो भी ध्यान रखिएगा। NIRF न्यूज पहले भी आया था ना, तो एक न्यूज छूटा था, तो ये न्यूज पहले आया ही नहीं था न्यूज़पेपर में, लेट से आया था ये न्यूज, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है तो इसको फिर से कवर करना पड़ा। NIRF 2023 में प्रबंधन संस्थानों यानी कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन देखिएगा तो उसका सूची में XLRI क्या होता है फुल फॉर्म, जमशेदपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 5वां, 6ठा या फिर 9वां या फिर 10वां। आंसर इसका 9th हो जाएगा। NIRF होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, डिस्कस किया था आपसे लास्ट करंट अफेयर्स में। तो एक न्यूज यहाँ पे बच गया था कि जो XLRI है, ठीक ना, जमशेद यहाँ से देखिएगा तो जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट होता है ना, क्या बोला, जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आर से रिसर्च नहीं है ना, रिलेशंस है। जब फुल फॉर्म इसका पूछा जाएगा ना, तो एक तो मुझे लगता है कि अगर चांस है कि आपको ना एक रिसर्च करके देंगे ही, क्योंकि आर से ज़्यादातर देखिएगा फुल फॉर्म में रिसर्च होता है। तो 9वां स्थान इसको दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्म किया गया था इसको 1949 में सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा, ध्यान रखिएगा। XLRI वॉज फाउंड इन 1949 बाय फ्रांसिस क्यूनिन इन राइट ना, ये थे सोसाइटी ऑफ जीसस, ठीक है। स्टील सिटी जमशेदपुर में किया गया है। स्टील सिटी ऐसे बोकारो को कहा जाता है, लेकिन स्टील सिटी जो है से आपका जमशेदपुर भी है, ओके ना। बाकी देख लीजिएगा XLRI जो रैंकिंग 2023 का हाईलाइट देख लीजिए। NIRF 2023 में 9वां जो है से स्थान मिला मैनेजमेंट कैटेगरी में, यानी कि प्रबंधन जो श्रेणी होता है उसमें जो है से 9वां स्थान पे था। और IIRF में ध्यान रखिएगा, IIRF में फर्स्ट रहा था, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट जो कॉलेज होता है उसमें नंबर 1 पे था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 9वां इसका हो गया है स्थान, तो इसको देख लीजिएगा। पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इससे रिलेटेड और सारा जो क्वेश्चन आया था उसको शायद प्रीवियस पार्ट में कवर कर चुका हूँ। देख लीजिएगा, सारा चीज़ देख लीजिएगा। और ये स्टैटिक में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, चाहे XLRI का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर ये कहाँ पे लोकेटेड है, जमशेदपुर में है।
नेक्स्ट है नीति आयोग के आकांक्षी जिला रैंकिंग 2023 में झारखंड के कितने जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किस जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? रांची, देवघर, पूर्वी सिंहभूम या फिर दुमका? आंसर इसका सी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है नीति आयोग के आकांक्षी जिला रैंकिंग में। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देश भर में जो है से 12 जो ऐसे 112 जो ऐसे जिले शामिल थे, जिसमें पूर्वी सिंहभूम को प्रथम स्थान हुआ। इसमें देखिएगा तो आकांक्षी जिलों में क्या क्या होता है, आपका जिला में किस तरह से सैनिटेशन है, किस तरह से व्यवस्था है, ट्रैफिक कंट्रोल कैसा है, तो मैंने अलग अलग तरह का चीज़ देखा जाता है कि पॉल्यूशन लेवल कैसा है, अलग तरह से सैनिटेशन कैसा है, तो उसके स्थान पर इसको रैंकिंग दिया जाता है। तो इसमें जो पूर्वी सिंहभूम है उसको टॉप स्थान दिया गया है, पूरा कंट्री में इसको मिला है तो इंपॉर्टेंट रह जाएगा। नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है नीति आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने में देश में पाकुड़ डैश और साहेबगंज डैश स्थान पे, यानी पाकुड़ का कौन सा स्थान है और साहेबगंज का कौन सा स्थान है? अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने में बोला जा रहा है। ठीक है, यह ओवरऑल नहीं है, यह आपका जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31, 2023 तक की जो है से यह एक स्पेशल अभियान चलाया गया था ना। तो उसमें देखिए ये जो पाकुड़ था वह जैसे तीसरा जिला था और साहेबगंज 5वां जिला बना है, ध्यान रखिएगा। बाकी पाकुड़ देखिएगा तो झारखंड का सबसे जो है से अशिक्षित जिला है। लगभग बोला जाता है ना कि यहाँ पे 48 पॉइंट जो है से 52 जो है से इसी के आसपास जो है यहाँ पे लिटरेसी है। इतना ज़्यादा ये से अशिक्षित है, यानी कि मात्र 48% लोग यहाँ पे शिक्षित है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में। और पाकुड़ किसके लिए फेमस है? तो पाकुड़ जो है से पत्थर यानी कि स्टोन के लिए और बीड़ी होता है ना, बीड़ी जलेले, तो स्टोन और बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है पाकुड़, ध्यान रखिएगा। और साहेबगंज 5वां स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के एकमात्र जिला जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है। यहाँ पे मोतीझरा वाटरफॉल भी है, झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य भी है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य, बहुत सारा चीज यहाँ पे है। राजमहल की पहाड़ियाँ भी हैं जो कि ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है। यह अभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच चलाया गया था। अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने के लिए पूरे देश में विशेष अभियान चलाया गया था ना। ओके, बाकी प्रथम स्थान देखिएगा पूरा ओवरऑल देखिएगा तो महोबा उत्तर प्रदेश होता। हमारा रैंकिंग तो 3rd था ना, पाकुड़ का 3rd और साहेबगंज का 5 था, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग देखिएगा तो महोबा जो है से 1st पे था, पाकुड़ 3rd पे और साहेबगंज 5 पे था। बाकी अटल पेंशन योजना की शुरुआत देखिएगा तो ये जो है आपका 9 मई 2013 को किया गया था। 18 से 40 आयु वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं बोलिए, खाता खुलवा सकते हैं इस योजना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से क्लियर से निकल कर आ रहा है। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत, जापान, चीन या फिर उज्बेकिस्तान? आंसर इसका बी हो जाएगा, जापान। तो जापान ने सबसे ज्यादा एशिया अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड जापान के नाम रहा। ठीक है, 2023 में। बाकी देख लीजिएगा ये जो है एशियन कोरिया में जो है इवेंट हुआ, तो अब पहली बार कोरिया में हुआ था, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, बाकी देख लीजिएगा टॉप कंट्री में जापान है, सबसे ज्यादा गोल्ड इसी का है, 14 है, फिर 4 है, फिर 5 है, टोटल मेडल है से 23 आया है। बाकी चाइना को देख लीजिएगा, यहाँ भी 19 है, यहाँ पे 19 है, तो हमारा रैंकिंग सेकंड क्यों नहीं रहा? तो चाइना का गोल्ड ज़्यादा है, इसीलिए जो है इसको सेकंड रैंकिंग दिया गया। तो जो जितना ज़्यादा गोल्ड जीता है ना उसका रैंकिंग उतना ही ऊपर चला जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इंडिया का रैंकिंग ओवरऑल जो है 3 था, यानी कि 3rd था रैंकिंग। तो ध्यान रखिएगा, भारत का रैंकिंग जो है 3rd था। टोटल मेडल हम लोग 19 जीते हैं और 6 मेडल जीता गया था, 6 गोल्ड मेडल जीता गया था। इतना तरह याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ? कोरिया में पहली बार हुआ था, ध्यान रखिएगा। जापान इसका आंसर हो जाएगा, भारत को बता दिया 3rd। अब चलते चलते हम लोग कुछ न्यूज़पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए लाए हैं। बम्बई से लंदन के बीच देखिएगा पहली जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हुआ था 1948 में 8 जून को। ओके, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 8 जून 1948 को पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 1948 में एक और इवेंट हुआ था झारखंड में, याद है? खरसावां गोलीकांड हुआ था 1 जनवरी 1948 को, खरसावां गोलीकांड, याद रखिएगा। हर साल मनता भी है। बाकी वर्ल्ड ओशियन डे भी मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ओशियन को इतना ज़्यादा पोल्यूट हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसके चलते देखिए ओशियन को भी जो है साफ करने का जो है हमेशा से न्यूज में रहता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, 2009 में पहली बार मनाया गया था।
बाकी देख लीजिए कुछ और न्यूज है। राजीव गुप्ता को जो है रिम्स के प्रभारी निदेशक बनाया गया और न्यूज में भी आ रहा था, जो आपको जमशेदपुर पूर्वी के विधायक हैं सरयू राय, वो बोल रहे थे कि इनका लेवल उतना अच्छा, मतलब ये लेवल बोलिए कि वो उस लेवल के नहीं थे कि इनको जो है निदेशक बनाया जाए, ठीक ना। मतलब सबका रैंक होता है कि लोअर रैंक का, कोई अपर रैंक का, तो लोअर रैंक के जो है विभाग मतलब पर्सन को हायर रैंक दे दिया गया था, तो न्यूज में ये आ रहा था। बाकी राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता झारखंड को 2 पदक मिला है, ध्यान रखिएगा 2 पदक आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ है ना, तो आपको न्यूज में फिर से ये आने वाला है, ओके, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा अग्नि प्राइम मिसाइल के जो है परीक्षण किया गया है, ओके ना। 2000 किलोमीटर इसका जो है रेंज है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है, जितना भी मिसाइल सबका काम देखिएगा डीआरडीओ करता है, ओके। और जितना रॉकेट काम होता है वो इसरो करता है। डीआरडीओ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सॉरी कब किया गया था, 1958 में किया गया था, ओके। उसी समय जिस समय एचईसी रांची का स्थापना हुआ है, और नासा का भी स्थापना 1958 में ही है। बाकी एक और न्यूज है आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हैं जो वाटरफॉल है सूख चुका है। ये वाटरफॉल का नाम है जोन्हा फॉल्स, ठीक है। जोन्हा फॉल्स को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है गौतम बुद्ध इसमें स्नान किए थे। ये आपको जो है रारू रिवर पे बनता है ना, रारू रिवर पे बनता है, रांची में है जोन्हा फॉल, याद रख सकते हैं। देखिए न्यूज पेपर आप लोग पढ़ते हैं, इसी तरह से कवर करना होता है। जोन्हा फॉल आपने देखा न्यूज में, देख लीजिए किस रिवर पे है, ठीक है, किसी और नाम है इसका, ओके ना। इसके बारे में कुछ कुछ रीड कर लीजिए, ठीक है। दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बने हैं बेंजेमा ना, तो ध्यान रखिए बेंजेमा, तो फ्रांस के यह खिलाड़ी हैं, ओके। इनका नाम है करीम बेंजेमा। तो याद रखिएगा फुटबॉल विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो खेल है वो फुटबॉल ही है ना, ध्यान रखिएगा। तो करीम बेंजेमा सबसे महंगे फुटबॉलर बने हैं, तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट में जैसे इंग्लैंड में पहला जो है क्रिकेट विश्व कप हुआ था, ओके ना। तो भारत समेत जो है 8 टीमें जो है पार्टिसिपेट इसमें किया था। डेट था 7 जून, ओके। 1975 में पहला हुआ था, तो 1975 में हुआ पहला, तो जो है वेस्ट इंडीज जीता। फिर 4 साल के बाद होता है सब गेम, 1979 में हुआ तो फिर जीता वेस्ट इंडीज। उसके बाद 1983 4 साल ऐड करते जाइए तो फिर इंडिया जीता। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वेस्ट इंडीज को हरा था, यानी कि फाइनल में ये पहुंच गया था फिर से, यानी कि मान ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इंडिया बोला कि रुको बताते हैं अब की बार मोदी सरकार। चलिए वो आईलाइनर झारखंड जी के देखते हैं, उसमें कुछ करेंट का न्यूज देखने को मिलेगा और कुछ दिसंबर 2022 का जो है न्यूज देखने को मिलेगा। RRDA के बारे में याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। KT नेहरू स्टेडियम खिलाड़ी रांची में है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में सबको पता होगा। डेट भी प्लेस भी स्पेसिफिक याद रखिएगा होटवार में, ठीक है ना, क्योंकि सबको पता है कि कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है, लेकिन पूछ देगा कि रांची में कहाँ से होकर गुजरती है, तो क्या बोलिएगा, कहाँ के बोल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको तैयार करके चलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा कि कहाँ पे है, लेकिन ये पूछ जाएगा कि रांची में कहाँ पे है, 4 ऑप्शन दे देगा, कोटवार दे देगा, कांके दे देगा, मोराबादी दे देगा, धुरवा दे देगा, तब आप लोग कन्फ्यूज कर जाइएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इस तरह से आप लोग को तैयारी करके चलना है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें आपको टेंशन लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए तो माइंड में रहेगा, ठीक है। दिमाग कैपेसिटी अनलिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है मेमोरी के फुल हो जाएगा। IIIT है ना, IIIT के इतिहास में क्या होता है फुल फॉर्म बताइए जरा। IIIT के इतिहास में सबसे ज़्यादा पैकेज पाने वाले स्टूडेंट जो है नाम था उनका चार्मी आशीष मेहता ना, यह IIIT रांची के स्टूडेंट है। तो सबसे ज़्यादा पैकेज अब तक मिला है उनको 83 लाख, और उलट दीजिए उसको 83.38 लाख ना। तो इतना पैकेज पाने वाले जो है IIIT के इतिहास में पहले जो है स्टूडेंट हैं, इसी ध्यान रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये होता है इसका फुल फॉर्म। फोर्ब्स का देखिएगा, इंडिया फोर्ब्स के बारे में बात किया जा रहा था। फोर्ब्स का जो सेल्फ मेड वुमेन लिस्ट में है वो उनको शामिल किया गया था जनसीता करकेटा को। जनसीता करकेटा झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए न्यूज में मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका कुछ कुछ बुक बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक है अंगोर, एक है ईश्वर और बाजार, ईश्वर और बाजार एंड लिख दूँ, चलिए। और एक है जड़ों की जमीन ना, जड़ों की जमीन। 3 बुक याद रखिएगा, अंगोर, ईश्वर और बाजार, जड़ों की जमीन। 3 बुक जनसीता करकेटा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यह बोला जाता है कि ये स्वतंत्र जर्नलिस्ट भी हैं। 14वें प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान रैनेन्द्र को मिला है ना। रैनेन्द्र का नाम आपको जो है सुना सुना लग रहा होगा, तो बिल्कुल लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा आगे बताते हैं हम। कहानी देखिएगा इनके बारे में कि कौन कौन सा कहानी लिखे हैं। तो 56 छुरी भतार पंच, ये लिखे हैं, भतार मतलब पति को बोला जाता है ना।
भूत पेंचवा, उसके बाद बाबा है, फिर कौवे और काली रात। सॉरी, बुक यहाँ से था ना, बाबा कौवे और काली रात, बुक यहाँ से है, बाबा कौवे और काली रात, ये बुक था। उपन्यास इनका कुछ देख लीजिएगा, गायब होता हुआ देश, ये बुक पढ़े हैं, ये बुक का नाम आप लोग सुने होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, गायब होता हुआ देश। तो गायब होता हुआ देश मैं भी जो है बुक्स एंड ऑथर में कितनी बार कवर किया हूँ कि इसके लेखक कौन है, तो रणेंद्र है, ग्लोबल गांव के देवता और गुंगी रोलाई, ये सब कुछ उनके उपन्यास है। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये सारा कवर हो गया। ये जितना भी स्टार है वह यहाँ जो एरो लगा हुआ है वह एक न्यूज़ के बारे में बात कर रहा है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है डीपीएस बोकारो में संपन्न हुआ था। थीम क्या था इसका, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो डीपीएस बोकारो में हुआ, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस जो है 2022 में कहाँ पे हुआ, दिसंबर 2022, जैसा बोल चुका हूँ कि उसी का न्यूज है, तो ये सब याद रखिएगा। चलते चलते कुछ आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते चलते हैं। 66वीं जो राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता हुआ है वह दिल्ली में हुआ है, ठीक है, जैसे डिस्कस किया था, अभी मेडल जीता गया था, तो अभी संपन्न नहीं हुआ है, ओके, 12 जून को संपन्न होगा। तो पूरा लिस्ट आएगा तो उसमें झारखंड का देख लेंगे। बाकी आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में होने वाला है, और यह पहली बार ऐसा होने वाला है जो कि इंटायरली इंडिया में होने वाला है। आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 यह जैसे साउथ अफ्रीका जो में हो चुका है, ध्यान रखिएगा, यह हो चुका है। विनर कौन रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि T20 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का है 2023 में किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया को जीता गया। फाइनल में आरएसी यानी कि रिपब्लिक साउथ अफ्रीका को हराया गया, तो यह साउथ अफ्रीका हराया गया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम जो है अहिल्या नगर कर दिया गया है, तो ध्यान रख सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को विदेशी मुद्रा से निपटने की मंजूरी मिला है, यानी कि यह एक्सचेंज अब कर सकता है, ठीक है ना, फॉरेन जो करेंसी होता है उसको आरबीआई के द्वारा मंजूरी दिया जाता है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 3rd रहा था ना, टॉप पे रसिया रहा है। और देखिए यहाँ पे जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो दिया जा रहा है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। बाकी सलोखा योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। भारतीय ग्लोबल गेटवे सम्मेलन अभी शिलोंग में हुआ था ना, भारत में 2023। भारत का पहला कार्बन हॉस्टल ठाणे बनेगा महाराष्ट्र में, ओके ना। अब मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर, आपको पता होगा। पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, डक्कन क्वीन उसका नाम था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर हब किश्तवाड़ में बनेगा, यह जम्मू कश्मीर में है ना, तो सबसे बड़ा पावर हब यहाँ पे बनाने की जो है योजना है। शराब मतलब दारू, ठीक है, हड़िया झारखंड में सुने होंगे, चावल को सड़क बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। शराब पर जो स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला पहला देश है वह आयरलैंड है, ठीक है। बाकी मुथमिज सेल्वी जो है एक पर्सन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, तो पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। चलिए आज क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को एक लाइक और डिसलाइक करके आप लोग बता सकते हैं। डिसलाइक मत कीजिएगा, इतना मेहनत करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जैसे डिसलाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी कुछ काम करता है तो अगर कोई फर्स्ट टाइम कुछ काम करता है तो हो सकता है जो काम अच्छा ना हो, लेकिन काम जो आप लोग करते जाइएगा, कुछ दिन कर लीजिएगा तो काम धीरे धीरे जो है उसमें सुधार होने लगता है। पहला बार जब मैं वीडियो बना रहा था तो बनता ही नहीं था, मतलब क्या बोलो। और आजकल तो आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है ना, सारा गर्मी के चलते हो रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और फिर माइंड काम नहीं करता है गर्मी में। तो चलिए फिर मिलते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दें, और PDF @learners education टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।